बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टुडे जो हमने काम करना है क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 120। ये हमारा बुक पे ही काम है। पेज नंबर 120 ओपन कर लें, करें ओपन, शाबाश। पेज नंबर 120 ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कल प्रोटेक्टर से एंगल्स बनाए थे। आज हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, मैयर द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। यानी ये जो उन्होंने शेप्स बनाई है, इन पे प्रोटेक्टर रखकर आपने मैयर करके बताना है ये कौन से एंगल, कितनी मैयरमेंट के एंगल है प्रोटेक्टर रख के। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखें, ये वर्टेक्स है एस आर और एस टी जो है उसके आर्म्स हैं। तो आपने एस वर्टेक्स पे प्रोटेक्टर का क्या चीज़ रखनी है, जो कल मैंने आपको बताया 90 और 0 डिग्री की जो लाइन है उसका मीट अप पॉइंट जो है, अब आपके सामने ये मैं रख रही हूँ प्रोटेक्टर। देखें ये वाला जो है ना मीट अप, ये जो आपका 90 डिग्री की ये लाइन आ रही है और ये जो ब्लैक सी 0 डिग्री या 180 डिग्री की लाइन आपको लग रही है, ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। आपके भी होगा। और ये नीचे से मैंने आप कल भी बताया था, ये खाली जगह ये नहीं, आपने ये मीटिंग पॉइंट जो है और ये वाला जो मीटिंग पॉइंट है ये आपने वर्टेक्स के ऊपर रखना है। अब ये देखें, मैं रख के आपको दिखा रही हूँ, ये एस वर्टेक्स है, इस पर हमने ये मीटिंग पॉइंट रखा है और जो 0 डिग्री की लाइन है वो मेरी इस एग्जैक्ट इस लाइन के ऊपर आएगी। इसको बिल्कुल सीधा रख लें और एग्जैक्ट लाइन के ऊपर अब आप देखें एस आर की लाइन किधर जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, एस और आर, एस से लेके ये आर तक की, आप ये आर आपको नज़र आ रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है 30 डिग्री। और ये देखें क्योंकि ये बंद हो रहा था, ठीक है, ये देखें ये एंगल बंद हो रहा है, तो ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है, एक्यूट। तो जब आप इधर एस पे रखते हैं प्रोटेक्टर को, तो आप ये देखें, आप 30 डिग्री लिखेंगे कि 150 डिग्री लिखेंगे, अब आप मुझे बताएं। एक्यूट एंगल है लेस देन 90 डिग्री, तो 30 लिखेंगे, 150 नहीं लिख सकते। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का डिफरेंट भी आ सकता है, 35, 40, ये 30 और 40 के दरमियान भी कई एंगल आ सकता है, क्योंकि ये प्रिंट हुए हुए हैं। तो हो सकता है न्यू बुक्स में या प्रिंटिंग में कुछ उन्होंने डिफरेंट किया। तो आपने लेकिन मैयर करने का तरीका यही है कि आप वर्टेक्स को और ये 0 डिग्री की लाइन को उसके ऊपर रखेंगे। और ये जो प्लेन आपको खाली जगह नज़र आ रही है, ये मैंने लाइन के ऊपर नहीं रखा, मैंने ये मीटिंग पॉइंट आपका ये जो वर्टेक्स है और ये जो टी है इसके ऊपर रखा है और 0 डिग्री। अब आप देखेंगे क्योंकि एस आर जो है एक्यूट एंगल है, तो हम 30 लिखेंगे, 150 नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पर पेंसिल से लिखना है मेजरमेंट एंगल, एस सेंटर में आएगा, आर से शुरू कर लें या टी से शुरू करें, ये आपकी मर्ज़ी, आर एस टी या टी एस आर भी लिख सकते हैं। एस सेंटर में आना है, मेजरमेंट एंगल आर एस टी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। मेरा 30 आया है, हो सकता है स्टूडेंट्स आपके बुक में जो हो वो 30 का भी आ सकता है, 40 डिग्री का भी आ सकता है। तो आपने ये चीज़ 30-40 के दरमियान में भी आ सकता है, तो वो आपकी बुक की प्रिंटिंग मिस्टेक पे है, लेकिन इससे इतना ही होगा, इससे कम ज़्यादा नहीं होगा। 30 से एक कुछ डिग्री नीचे भी जा सकता है, छोटा भी हो सकता है, यानी लेकिन ये हर बुक की प्रिंटिंग मिस्टेक पे। अब मेरी बुक पे जो है मैंने एस टी जो लाइन थी वो 0 डिग्री पे रखी थी और ये जो आपकी स्लांटिंग लाइन है ये हमने एंगल मैयर किया था। ठीक है, आपने जब भी प्रोटेक्टर रखना है तो 0 डिग्री जो होगी वो सीधी लाइन पे रखनी है और स्लांटिंग आप मैयर करेंगे। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं बी पार्ट पे। अब बी पार्ट का वर्टेक्स बी है, तो उसी तरह प्रोटेक्टर में रखूँगी बी का जो प्रोटेक्टर का मीटिंग पॉइंट, और ये आपका जो है 0 डिग्री जो है आपकी लाइन, ये आप नज़र आ रही है, और मीटिंग पॉइंट आई एक्सप्रीटेड ये बी पे रखा जाएगा और यहाँ से आप लाइन को 0 डिग्री पे ले आएंगे। ये देखें, आप मेरा प्रोटेक्टर देख रहे हैं बी, और अब ये क्योंकि मैंने ज़रा बुक मेरी हिली है तो ये आपने ज़रा ध्यान से बिल्कुल एग्जैक्ट 0 डिग्री पे आप रखेंगे। क्लियर है। अब आप देखें आपका ए क्या है, बी ए, ये मेरा ए लिखा हुआ देख रहे हैं आप ए, और ये भी कौन सा एंगल था, ये बंद हो रहा था, एक्यूट था। कौन सा था, एक्यूट। ये देखें ये भी बंद हो रहा है, ये ओपन नहीं हो रहा। ओपन होता है तो ऐसे बाहर की तरफ होता है, जिस तरह आप फ़ैन खोलते नहीं हाथ वाला फ़ैन, तो ये अंदर की तरफ बंद हो रहा है, तो ये एक्यूट है। तो अब आपने ये देखना होता है कि एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज, उसके हिसाब से आपने जो है प्रोटेक्टर का एंगल चॉइस करना है। अब ये जो बी ए है 120 भी लिखा हुआ है और 60 भी लिखा हुआ है, आप बताएं कौन सा यूज़ करेंगे। एक्यूट है तो लेस देन 90 यानी 60 वाला लिखेंगे, 120 नहीं लिखेंगे। ऊपर नीचे थोड़ी सी डिग्रीज हो सकती है बेटे, मेरी बुक में और आपकी बुक में यानी
50, 60 या 70, इन तीनों के दरमियान में कहीं भी वो एंगल आ सकता है, लेकिन बशर्त ये है कि आपका ये जो वर्टेक्स और 0 डिग्री की लाइन एग्जैक्ट आपने रखी हुई हो, ठीक है। तो ये 60 डिग्री आपका एंगल आएगा, क्योंकि ये एक्यूट है, 120 नहीं हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसके लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए बी सी या सी बी ए, बी वर्टेक्स जो दरमियान में आएगा, ए बी सी इज इक्वल्स टू मेरा 60 डिग्री आया है। आप अपने बुक के अकॉर्डिंग उसको मेजर कर लें, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये आपने 60 डिग्री मेजरमेंट एंगल ए बी सी लिखा है, ठीक हो गया। एनी कन्फ्यूजन किसी को? अब हम आ जाते हैं सी पार्ट पे। इसी तरह आपने सी पार्ट को मेजर कर लेना है। अब आप देखेंगे कि आपने मेजर करना है, तो ये एक्यूट है, क्योंकि ये पहले तो आप टाइप देख लिया करें कि ये बंद हो रहा है कि ओपन हो रहा है। ये देखें सी पार्ट भी बंद हो रहा है, एक्यूट है, यानी जब हम प्रोटेक्टर रखेंगे तो हमें लेस देन 90 वाला एंगल देखना है, ग्रेटर देन 90 वाला नहीं। इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इनर यूज़ एंगल करने के आउटर, तो आपको टाइप ज़रूर पता होनी चाहिए। ये आपका ओपन नहीं हो रहा, बंद की तरफ है, लेस देन 90 की तरफ है, तो ये एक्यूट है। तो आपने जब प्रोटेक्टर अब रखना है तो आप प्रोटेक्टर रखें इस तरह, और 0 डिग्री भी आपकी लाइन आएगी, ये आप मेजर करेंगे, ठीक है जी। ये बी पे और ये 0 डिग्री की लाइन, ब्लैक लाइन, और ये मीटिंग पॉइंट बी पे, और बी सी। अब आप एक्यूट था तो आप देखें ये कहाँ जा रहा है, ये मेरा है ये, और ये 50 से ये 50 से इधर पीछे की तरफ है, क्योंकि एक्यूट है तो 50 और पीछे 40 है। 40 और 50 के दरमियान में ये आ रहा है तकरीबन आपका ये 5 लाइन दरमियान में जो छोटी सी लगी है, 40 से आगे 5 लाइन जाएँ तो 45 है, और फिर 50 है, तो ये 40 और 50 के दरमियान में तो 45 डिग्री का एंगल है। अब आपने अपने बुक के अकॉर्डिंग इसको देखना है, ठीक है जी। बी और सी, ये आपका फिर से देख लें, बी और सी, ये आपने ऐसे रखा, बी सी एक्यूट है और 40 और 50 के दरमियान में आ रहा है, इट बिकम आप 45 डिग्री। आप चेक कर लीजिएगा कि आपका बी और सी किधर जा रहा है, तो आप उसको फिर लिख लेंगे यहाँ पर, मेजरमेंट एंगल ए बी सी, बी आपका सेंटर में वर्टेक्स आएगा, इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है जी। ये वाला जो आप एंगल है, ये आपको पता है ये सीधा है, ये तो 90 डिग्री का है, इसको मेजर करने की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रेट एंगल है, मतलब स्ट्रेट नहीं, सॉरी, मतलब दोनों तरफ से सीधा है, तो ये आपको पता है कि ये हाफ है, तो ये 90 डिग्री है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, तो इसको आप लिख लें मेजरमेंट एंगल MNO या ONB, मतलब एन ही सेंटर में आना, कहीं से भी शुरू करें, MNO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक हो गया। ये अब आपने जो है इसको कर लेना है। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दें स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप अपनी किताब से खुद मेजर करें, किसी का ये भी सेम टू सेम भी आ सकता है और किसी के थोड़े बहुत डिग्रीज डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इसको बड़े केयरफुली करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 121 पे आ जाएं। ये भी बुक पे ही होना है, पेज नंबर 121 और क्वेश्चन नंबर है 7। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आप देखें, कैलकुलेट दीज रिफ्लेक्स एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से रिफ्लेक्स एंगल बताना है आपको। मैंने बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल बाहर से होता है, आउटर साइड से होता है, वो जो 120 से बड़ा 180 से बड़ा हो जाता है और 360 से छोटा, वो आपका रिफ्लेक्स है। जब 180 से बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था ये डी है आपकी, और इसके नीचे पूरा एक सर्कल बनता है जो 360 डिग्री का होता है। तो आपने क्या करना है, पहले तो यहाँ से देखें, ये एंगल आपने मेजर कर लेना है अपनी इस डिग्री से, ठीक है। पहले तो हम मेजर कर लेते हैं, ये y पॉइंट पे वर्टेक्स है और YZ आर्म है, ये आपकी 0 यहाँ पे लाइन आएगी, और ये YZ आप स्लांटिंग लाइन को मेजर कर लेंगे। फिर मैं बताती हूँ रिफ्लेक्स एंगल आप निकालेंगे कैसे, ठीक है जी। ये अब आप रखें, तो आप देखें आपका YZ जो है ये कहाँ पे जा रहा है,
ठीक है जी। ये हमारा ऑब्ट्यूज़ में आएगा क्योंकि ये ओपन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है ना, अगर ये बाहर से ना हो तो ये ओपन है, ओपन मीन ऑब्ट्यूज़। अगर ये मैं बाहर फिंगर रख लूँ तो ये ऑब्ट्यूज़ है। तो आपने अकॉर्डिंग टू इसके, क्योंकि आपके प्रोटेक्टर में या तो ऑब्ट्यूज़ आएंगे या फिर एक्यूट आएंगे, ठीक है, और या स्ट्रेट आएंगे। तो अब आप ये देखें तो ये हमारी ये वाई जेड जो है 50 की लाइन में जा रहा है, लेकिन ऑब्ट्यूज़ है तो हमने आउटर साइड यूज़ करनी है 130। ये 130 है इनर साइड से, 130 क्या है, इनर साइड से 130 है, ठीक है। ये अंदर से जो है वो 130 डिग्री है। हमें बताना है बाहर से क्या है, तो बाहर से बताने के लिए आप क्या करेंगे, इस 130 डिग्री को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 360 में से, यानी आप लिखेंगे मेजरमेंट एंगल वाई, वाई मतलब आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है, y इज़ इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस ये जो हमने इनर निकाला था 130 डिग्री, तो इसको माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 0 में से 0 गए 0, 6 में से 3 गए 3, 3 में से 1 गए 2, 230 डिग्री। तो आपका जो रिफ्लेक्स एंगल आया है वो क्या आया है, 230 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्या आया है, 230 डिग्री। हमने जो मेजर किया है ना, प्रोटेक्टर से हम जो मेजर करते हैं वो इनर एंगल करेंगे, हमें आउटर से बताना है रिफ्लेक्स क्या है। तो जब हमें रिफ्लेक्स जब भी बताना होगा हम उसको 360 में से माइनस करेंगे। 360 में से ये आप इनर 130 माइनस करें तो मेजरमेंट एंगल ये जो वाई वर्टेक्स वाला जो बाहर से होगा वो क्या आएगा, 360 माइनस 130 इज इक्वल्स टू 230 डिग्री। ठीक हो गया। सेम एज ये एक और हम कर लेते हैं और बाकी दो आप मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। तो बी को हम मेजर कर लेते हैं RST, ठीक है। ये आप इस पे रखेंगे S वर्टेक्स पे और 0 डिग्री को सेट कर लें अपने इस पे। अब ये देखें ये कहाँ जा रहा है, SR मेरा जा रहा है 30 पे। ये एक्यूट है, अंदर से क्या है, एक्यूट है, अंदर से ये एंगल क्या है, एक्यूट है। तो अंदर से हम मेजर कर रहे हैं, अंदर से हमारा ये आ रहा है, इसको जब हम वर्टेक्स पे रखते हैं और 0 डिग्री पे तो ये 30 पे आ रहा है। अब बाहर वाला एंगल नहीं लेना 30, क्योंकि एक्यूट है, छोटा एंगल आएगा 30। ये इनर हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। आउटर क्या होगा वो आप उसी तरह S आप लिखेंगे कि मेजरमेंट एंगल S इज़ इक्वल्स टू जो वर्टेक्स आपका वो एंगल पॉइंट है इज़ इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसको माइनस कर दें, 0 में से गए 0, 6 में से 3 गए 3, इसमें 100 नहीं है तो ये 3 एज इट इज़ आ गया, तो ये 330 डिग्री। ठीक हो गया। तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है 330 डिग्री। फिर से 0 में से 0, 6 में से 3 गए 3, इसका 100 नहीं है तो ये 3 एज इट इज़ आ गया, 100 वाला, तो 330 डिग्री ये आपका रिफ्लेक्स एंगल आया। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है, इसलिए जो भी एंगल आएगा 180 से बड़ा ही आएगा माइनस करने का। तो पहले आपने इनर अंदर वाला इनर फाइंड करके उसको 360 से माइनस कर देता है। अगला C और D पार्ट जो है ये आपने मुझे मेजर करके सेंड करनी है, इन दोनों की पिक्चर और बाकी की भी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसको अच्छे से करें और फिर ये बुक पे ही आपका काम है आज का, तो इसको करके मुझे इनबॉक्स कर दें, ठीक है। जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स।